नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। यहाँ पर राजधानी दिल्ली की बात करूंगी। आज दिल्ली में अशोका होटल में एक मीटिंग होने वाली है 18 जुलाई को। अब आप सोच रहे होंगे मीटिंग तो आम बात है, किसकी मीटिंग होने वाली है? तो ये बड़ी खबर है इस वक्त की कि आखिर मीटिंग किसकी होगी। सबसे बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, एनडीए के साथ अकाली दल तो गठबंधन करने ही वाले हैं। एनडीए के साथ टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू भी यहां आ सकते हैं मुलाकात करने के लिए, और यहां पर कवायद तेज है। लोजपा अध्यक्ष चिराग पासवान भी आ सकते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर एनडीए में ये तीनों मिलकर इस बार का चुनावी खेल बदलने वाले हैं। 18 जुलाई को एनडीए में शामिल होने की कवायद तेज हो रही है, जहां पर पहले से ही अकाली दल ने यह हुंकार भर दी है। अकाली दल का रवैया इस तरीके का है, जब से प्रधानमंत्री ने प्रकाश सिंह बादल को श्रद्धांजलि दी उसके बाद से सबसे पहले रही बीजेपी की पार्टी यानी अकाली दल, जो 1996 से बीजेपी के साथ थी। कृषि कानून आने से थोड़ा विरोध में चल रही थी, लेकिन 2 साल अलगाव रहा, वापसी हो गई परिवार में। अकाली दल और बीजेपी की कहानी पुरानी है, तो अकाली दल बीजेपी से हाथ मिलाने को एक बार फिर से तैयार हो चुकी है। बीच में जो नाराजगी थी कि कृषि कानून को लेकर, वो दूर होती दिखाई दे रही है जब से प्रकाश सिंह बादल के बारे में प्रधानमंत्री ने जाकर वहां उनके मृत्यु पर श्रद्धांजलि दी और उनके बारे में 2 शब्द कहे। आपको बता दें, अब ये कवायद तेज हो रही है कि चिराग पासवान तो पूरी तैयारी कर रहे हैं। बिहार में अलग अलग पार्टियों को साधने के लिए चिराग पासवान युवा नेता हैं, अलग तैयारी कर रहे हैं। तो कहा जा रहा है कि चिराग पासवान की मेहनत रंग लाएगी। लोजपा भी 2 धड़े में, देखिए जिस पार्टी को आप नाम लें, वो सारी पार्टी अब 2 धड़े में बट चुकी है। रामविलास पासवान के गुजरने के बाद हमने देखा कि किस तरीके से चाचा से राजनीति में छीनने की लड़ाई हुई। चिराग पासवान को काफी भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा, और वो चिराग पासवान जो कभी रामविलास पासवान के रहते राजाओं की तरह रहते थे, हमने देखा कि किस तरह अभी जमीन में संघर्ष कर रहे हैं। और वही कारण है कि चिराग पासवान एक बार फिर से युवा नेता और सबसे बड़े नेता बनकर उभर रहे हैं। ये खबर सामने आ रही है कि चिराग पासवान ने भी ये दावा कर दिया है। एक तो जेडीयू के 17-18 विधायक चिराग पासवान के संपर्क में है, लोजपा में आ सकते हैं, और इधर लोजपा पार्टी बीजेपी के लिए काम कर रही है। तो जरा सोचिए कि 18 जुलाई को जो दिल्ली के अशोका होटल में मीटिंग होने वाली है, यहां पर चंद्रबाबू नायडू, चिराग पासवान के साथ साथ अकाली दल प्रमुख सुखबीर यहां बैठक में शामिल हो सकते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर यही है। इसके साथ ही आपको बता दें किस तरीके से टीडीपी के शामिल होने से आंध्र प्रदेश के चुनाव का असर अलग होता दिखाई देगा। आंध्र प्रदेश को भी बीजेपी को साधना है, और इसी तरीके से यहां टीडीपी प्रमुख आ रहे हैं, पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं। और इसके साथ ही आपको बता दें, अभी जगन मोहन रेड्डी वहां पे मुख्यमंत्री हैं, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। इसके पहले जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं यानी कि चंद्रबाबू नायडू, काफी राजनीति में समझ है उनको, और अगर उनके आने से मीटिंग में कुछ फायदा होता है तो वो भारतीय जनता पार्टी की है। आगे आपको बता दें, 4 प्रदेश अध्यक्ष पहले ही बीजेपी ने बीते दिन बदल दिए। बीजेपी ने जिस तरीके से 4 प्रदेश के अध्यक्ष बने, सुनील जाखड़ की पूरी तैयारी है। वो हालांकि पंजाब के अध्यक्ष बने हैं, लेकिन राजस्थान को भी साधेंगे। राजस्थान के 9 जिलों में सुनील जाखड़ एक जाट नेता होते हुए उनकी पकड़ है। अब ऐसे में सुनील जाखड़ का भी नाम सामने। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। सबसे बड़ा फायदा तो यहां हुआ आपको महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र के बाद भारतीय जनता पार्टी को यहां बिहार में फायदा होने वाला है, क्योंकि नीतीश कुमार पलटी मारने की कहीं ना कहीं कवायद तेज कर रहे हैं। नीतीश कुमार को ऐसा लग रहा है कि अब कुछ तो घोटाला होगा। लालू प्रसाद यादव दबाव बना रहे हैं। अब देखिए, यहां पर टीडीपी के आने से, लोजपा के अध्यक्ष चिराग पासवान के आने से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कुछ बड़ा खेल लोकसभा चुनाव से पहले होने वाला है। आगे आपको दर्शकों बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशियों को पहले कहीं ना कहीं तैयार कर रही है। मतलब कोई भी प्रत्याशियों को इस बार मैदान में नहीं उतारने वाली है। जानती है कि इस बार के राज्य में चुनावी हलचल तेज है। हर राज्य को फतह करने के लिए भारतीय जनता पार्टी को स्ट्रांग कैंडिडेट की जरूरत पड़ेगी, और मजबूती भी ऐसी जो कहीं ना कहीं अलग अलग समाज में अपनी ताकत दिखाने की कवायद रखते हो। आगे मैं आपको बता दूं, इधर तो बीजेपी के खिलाफ विपक्ष भी एकजुट हो रही है। तो चलिए थोड़ी सी बात विपक्षी एकता पर कर लेते हैं। सबसे बड़ा नाम यहां पर सबसे पहले आ रहा है शरद पवार का। शरद पवार पहले टूट चुके हैं। नीतीश कुमार अभी बड़े नेता, मतलब विपक्ष के नेतृत्व में वही दिखाई दिए। अब
यहां पर नीतीश कुमार का भी कुछ नहीं होने जाना है, क्योंकि नीतीश कुमार पहले से ही अलग दिखाई दे रहे हैं। नीतीश कुमार के कई विधायक चिराग पासवान के संपर्क में हैं। इसके साथ ही नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी से जो मुलाकात कर रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं सूत्र बता रहे हैं कि गुपचुप तरीके से नीतीश की बातचीत भारतीय जनता पार्टी के कई कद्दावर नेताओं से हो रही है। यह दिखाता है कि कुछ भी कर सकते हैं, उन पर भरोसा करना मुश्किल है। हालांकि सुशील मोदी ने कह दिया है कि इस बार नाक भी रगड़ लेंगे तो हम इनको शामिल नहीं कराएंगे भारतीय जनता पार्टी में। तो देखिए, विपक्ष तो पहले से धराशायी है। लालू प्रसाद यादव के पूरे परिवार पर सीबीआई की गाज है तो क्या ही कर पाएंगे। इधर तेजस्वी यादव पर चार्जशीट में उनका नाम आया है और यह भी कहा जा रहा है लैंड फॉर जॉब स्कैम में तेजस्वी फंसेंगे। तो देखिए, यहां 3 नेता तो अलग हो गए, धराशायी हो गए। थोड़ी सी बात चलिए राहुल गांधी की कर लेती हूं। आपको मैं इसलिए विपक्षी पार्टियों की कहानी बता रही हूं क्योंकि ये जो बीजेपी की तैयारी है, एनडीए में जो लगातार पार्टियां शामिल हो रही है, ये दिखा रहा है कि विपक्ष की ताकत कहीं ना कहीं धराशायी है। कल प्रफुल्ल पटेल ने बोला कि जब मैं पटना गया तो मुझे मन किया कि मैं हंसूं जोर से, जब मैंने देखा कि 17 विपक्षी दल आए हुए हैं, उनमें से 7 ऐसे हैं जिनकी केवल लोकसभा में 1 सीट है और एक तो पार्टी ऐसी है जिसकी 0 सीट है और ये राष्ट्र के बदले में काम करेंगे, ये राष्ट्र को बदलने का काम करेंगे। इनसे कुछ नहीं हो पाएगा। इसी वजह से कभी अगर हमने शिवसेना से हाथ मिलाया तो आज हम भारतीय जनता पार्टी से हाथ मिला रहे हैं। क्या गलत है? अजित पवार अलग खेला कर रहे हैं और इधर जिस तरीके से नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, केजरीवाल, चलिए केजरीवाल की भी थोड़ी सी बात बता देती हूं। केजरीवाल अलग ही अभी मुद्दे पर घिरे हुए हैं। यहां पर 400 कर्मचारियों को एलजी ने बर्खास्त किया। केजरीवाल की राजधानी में लड़ाई अलग है, वो अलग व्यस्त हैं। एलजी से उनकी लड़ाई होने वाली है। तो देखिए, पहले से ही विपक्षी एकता में भारी फूट दिखाई दे रही है। ममता बनर्जी को ना कांग्रेस पार्टी तवज्जो दे रही है। ममता हर जगह जाने की प्रयास कर रही है, लेकिन ममता फेल हो रही है। ममता को कांग्रेस ने बता दिया कि आपसे हम जरूरत होने पर लड़ेंगे। हालांकि ममता चाह रही है कि मुझसे कोई लड़ाई ना करे, भारतीय जनता पार्टी से सबकी लड़ाई हो, तो ऐसा नहीं होने वाला है। तो सबसे पहले तो लोकसभा चुनाव के आते आते विपक्षी एकता में फूट हो चुकी है, टूट हो चुकी है और ये टूट भारतीय जनता पार्टी के जो दोबारा केंद्र में आने की कवायद तेज है उसको बढ़ा रही है। पार्टी का कैडर मजबूत हो रहा है। आपको बता दें कि 17 विपक्षी दलों में जो बैठक हुई थी उसमें कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की अगुवाई में ही सब दल आए थे, लेकिन इन दलों में भी आपसी बातचीत भी नहीं हो रही है। मीडिया यही कह रही है, सूत्र यही बता रहे हैं कि बस एक मीटिंग हुई, उसके बाद से इस मीटिंग का कोई भी हर्ष नहीं निकला, कोई भी हल नहीं निकाला गया और इसी वजह से यहां पर यह देखने को मिल रहा है कि लगातार विपक्षी एकता धीरे धीरे करके टूट रही है। इधर टीडीपी का साथ आना यह बता रहा है कि मिशन अकम्प्लिश, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी इस बार मिशन की तैयारी पूरी कर चुकी है और सेंध मारने की कोशिश में जुटी भारतीय जनता पार्टी अलग अलग राज्यों में जहां जहां सरकार नहीं है वहां भी सरकार बनाने में मददगार अपने आप को शामिल करती हुई दिखाई देगी। इसके साथ ही आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी अभी अपने रणनीति में केवल एक बात सामने लेकर आई है कि उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष को बदला। इसके साथ ही यहां चर्चा यह भी है, राजस्थान में अलग तरीके से सेंधमारी करनी है। राजस्थान में आपको बता दें, जातीय जनगणना पर भी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी खेलने वाली है, यानी अलग अलग जातियों में पकड़ बनाने के लिए अलग अलग प्रत्याशियों को मैदान में उतारना। राजस्थान के चुनाव मजबूत है। इसके साथ ही राजस्थान के अलावा मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की अलग कहीं ना कहीं रणनीति नजर आ रही है। तो देखिए, ये कुल मिलाकर अगर बातचीत की जाए तो यहां पर 18 जुलाई को जो मीटिंग होगी वो बहुत बड़ी मीटिंग उभर कर सामने आएगी। अलग अलग पार्टी के नेता आ रहे हैं। इसके साथ भारतीय जनता पार्टी की कोर कमेटी की मुलाकात पे मुलाकात लगातार देश की राजधानी दिल्ली में हो रही है। अहम बैठकों का दौर, केवल 6 महीने शेष। विधानसभा चुनाव में, लोकसभा चुनाव में केवल कहीं ना कहीं अगले साल ही लोकसभा चुनाव होने वाले हैं। अब देखने वाली बात होगी कौन सी पार्टी किस पार्टी में सेंध मारती है, कौन से राज्य में किसकी सत्ता बचती है और किसकी सत्ता लौटती है और कौन नई कहानी गढ़ता हुआ दिखाई देगा। तो बने रहिए और आपको जो भी राय इस खबर पर क्या लगता है, इस मीटिंग में चिराग पासवान के आने, चंद्रबाबू नायडू के आने, इसके साथ ही जिस तरीके से एनडीए का अलायंस मजबूत हो रहा है, क्या कहेंगे आप? आपकी क्या विचारधारा है? जरूर कमेंट बताएं। बहुत शुक्रिया।